Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss what is an adverb clause. A very interesting class. इससे पहले हमने class को पढ़ा, फिर class के types को independent classes को पढ़ा, फिर आगे हमने ये पढ़ा कि dependent classes की 3 types होते हैं: noun clause, adjective clause and adverb clause. सारे हम पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ. आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग. और ये आपकी समझ में ये क्लास तब आ सकती है जब आपको एडवर्ब का पता हो कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एडवर्ब. क्लियर क्लास? तो इंग्लिश में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक है. क्लियर क्लास? व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एडवर्ब. क्लियर? एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. हमने पढ़ा कि हमें ये नाउन के बारे में हमें क्या बताता है. ए मैनर, टाइम, प्लेस, frequency, reason, so class ये सारी चीज़ें जो है adverb of time, adverb of certainty, so many other things. adverb clause में और noun clause और जो adjective clause में उसमें there is difference क्या है कि जो noun clause है that can be the subject of the verb, mean subject of the sentence, or that can be the object of the verb, mean object of the sentence. Clear? mean उस sentence के इर्द गिर्द घूमता है. sentence के अंदर जो adjective clause है वो just sentence के अंदर mean जो independent clause है उसके अंदर किसी noun के बारे में हमें information देते हैं, whether it identifies the noun or it modifies the noun. लेकिन जो एडवर्ब क्लॉज है इट इज़ कम्प्लीटली चेंज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू क्लॉजेस. ये दिस एडवर्ब क्लॉज हैज़ अ डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप. एक किस्म की एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप है इस क्लॉज का, क्योंकि जो एडवर्ब क्लॉज है इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज that cannot stand alone is a man sentence. You have to connect it with the independent clause to make a complete sense. Clear? तो ये जो clause है इसका एक relationship है, एक किस्म की इसकी coordination समझे, इसकी एक mutual understanding समझे किसके साथ? independent clause के साथ. तो वो जो relationship है, वो जो coordination है, वो किसके ऊपर बेस है? वो बेस है इन चीज़ों पे, फ्रीक्वेंसी पे, मैनर पे, प्लेस पे, टाइम पे, इस किस्म के रीज़न पे. सो दीज आर द पिलर्स. ये वो बुनियादें हैं जिसके ऊपर एडवर्ब क्लॉज जो है उसका रिलेशनशिप डेवलप होता है, बेस्ड होता है किसके साथ? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ. और ये एडवर्ब क्लॉज जो है ये किसी एक नाउन के पीछे नहीं भागता, ये पूरा सेंस देता है. इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलके आपको एक कंप्लीट सेंस देता है. किस तरह? अभी हम बात करेंगे क्लास. ठीक है? तो ये तो आपको पता है कि व्हाट इज एन एडवर्ब? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट वर्ब, एडवर्ब और अनदर एडजेक्टिव. क्लियर क्लास? अभी फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के बारे में बात की तो जो एडवर्ब क्लासेस है जिस तरह इसके मैनर, कंट्रास्ट, रीज़न, टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, इन सारी चीज़ों के लिए डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं. क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता रीज़न, तो रीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज, सेंस और वेदर. क्लियर? इस तरह अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम के लिए जो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या इस किस्म के दूसरे अल्फाज यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं व्हेन, आफ्टर, बिफोर, लाइक इस किस्म की. तो ये भी हम बात करेंगे. जो एडवर्ब क्लॉजेस है दे, इसकी डेफिनेशन ये है
a group of words that has subject verb combination, group of words which has subject verb combination, and it acts like an adverb. It's a dependent clause. It cannot stand alone as a main sentence. Clear class? तो अगर इसको हम mainly divide करें according to their function, तो अगर मैं बात करूँ, for example मैं बात करता हूँ contrast की. जब एक आइडिया इंडिपेंडेंट क्लास का जो एक आइडिया है वो डिपेंडेंट क्लास के आइडिया से चेंज हो, देयर इज अ कंट्रास्ट, तो उसके लिए आपने कौन सा क्लॉज यूज करना है? एडजेक्टिव क्लॉज. कंट्रास्ट, फॉर एग्जांपल कंट्रास्ट के लिए हम जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ऑल्दो, दो, इवन दो, तो क्लास इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से whenever your dependent clause starts with these subordinating conjunction, तो आप समझे कि ये डिपेंडेंट क्लास है. और डिपेंडेंट क्लास किस लिए यूज हुआ है? why that class has been used? just for to show, to tell you or to explain you contrast, कि एक आइडिया दूसरे आइडिया की जिद पे है, कंट्रास्ट है, मुखालिफ है. क्लियर? अगर इस तरह हम बात करें रीज़न की, क्लियर क्लास? रीज़न, फॉर एग्जांपल मैंने पानी पिया क्योंकि मैं प्यासा था. हाँ, वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो बीमार था. आपकी कॉल नहीं मिलाई जा सकती क्योंकि आपके पास पैसे कम है. सो देयर रीजंस. तो रीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज, या इसके हम यूज़ करते हैं सेंस. इस सेंस की मुख्तलिफ मीनिंग आ गया, इसको हम पढ़ेंगे. इसको टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे रीज़न के लिए. इस किस्म की क्लास अगर हम इसको बोले टाइम के लिए, टाइम, क्योंकि एडवर्ब का एक फंक्शन ये भी है कि वो आपको टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. तो टाइम के लिए जो हम यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल क्लास व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, बहुत सारे ऐसे. क्लियर क्लास? कंडीशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं. कंडीशन, कोई शर्त, इस शर्त पे खेलूंगी प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी. सॉरी क्लास. वैसे तो कंडीशन के लिए, किसी शर्त के लिए कॉमन हम जो यूज़ करते हैं एफ, या हम यूज़ करते हैं अनलेस. क्लियर क्लास? इस किस्म की भी हम यूज़ करते हैं. हम पर्पस के लिए भी, पर्पस, किसी चीज़ मैंने इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे पोजीशंस पर आ जाए, CSS करे, PMS वगैरह करे. हम कहते हैं सो दैट. ये बहुत सारे कंजंक्शन यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल बताता. सो दैट. मैनर के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. मैनर, हम कहते हैं वो ऐसे बातें कर रहे जैसा कि वो प्राइम मिनिस्टर हो. मैनर, बोलते एज इफ. क्लियर क्लास? एज दो, एज सच. तो ये बहुत, या क्लास हम प्लेस के बारे में भी कह सकते हैं. प्लेस, एडवर्ब प्लेस हम कहते हैं वेयर, जहाँ. क्लियर? सो क्लास से बहुत सारे, इसमें बहुत सारे है हो सकते हैं. ऐसे नहीं कि इसमें हम इससे सब चंद की हमने बात की, इसमें बहुत सारे क्लास इस. तो ये एडवर्ब ऑफ क्लासेस हम इन फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर देखते हैं क्लास. क्लास जिस तरह मैंने बात की कंट्रास्ट के लिए, कंट्रास्ट के लिए एक आइडिया दूसरे आइडिया से मुख्तलिफ होना चाहिए. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर eat rice. I never eat rice, though I like it. I never eat rice. मैं कभी भी चावल नहीं खाता. Never eat एक बात. Though I like it.
अगरचे मुझे पसंद है। क्लियर क्लास? तो एक तरफ तो मैं नहीं कर, अगर मुझे पसंद है तो मुझे तो खाना चाहिए। क्लियर? बात तो इस तरह है। अगर पूरे क्लास मैंने देखा नेवर ईट नेगेटिव, लाइक इट पॉजिटिव। सो मीन जब भी कोई पढ़ने वाला ये जुमला सुने जिसमें ऑल दो इवन दो आए, तो उसको पता चलेगा कि ये कंट्रास्ट है। वन आइडिया इज कंप्लीटली चेंज फ्रॉम अनदर आइडिया। क्लियर? या इस किस्म की और भी बहुत, फॉर एग्जाम्पल शी, अच्छा इसमें क्लास आप इस आइडिया को जो डिपेंडेंट क्लास है इसको आप स्टार्ट पे भी लेके आ सकते हैं। जब आप स्टार्ट पे लेके आएंगे तो उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। वेरी सिंपल। दो she comes from very far, though she comes from very far, she never gets late. Though she comes from very far, अगर जो बहुत दूर से आती है, she never comes late, वो कभी भी देर से नहीं आती। दो बातें, दूर से आना, देर से आना। तो जब आप दूर से आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देर से आएंगे, लेकिन कंट्रास्ट है दैट शी नेवर कम्स लेट, दो शी कम्स फ्रॉम वेरी फार, वो दूर से आती हैं क्लास। तो इस किस्म के ये जो है इसमें दो, जो द फर्स्ट दो शी कम्स फ्रॉम वेरी फार, ये आपका कौन सा क्लास है? ये एडवर्ब क्लास है। क्लियर? और ये किसके बारे में बातें? कम्स लेट, कम देर से आना। तो इस सेंटेंस की जो इंडिपेंडेंट क्लास है इसकी एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है एक दोनों के साथ। या जो क्लास आई नेवर ईट राइस, मैं कभी चावल नहीं खाता, दो आई लाइक इट, अगरचे मुझे पसंद है। मुझे क्या पसंद है? ईटिंग राइस, आई नेवर ईट इट। सो क्लास एक तो आपका ये हो गया इस किस्म के, इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आप उसको समझ आए। अच्छा क्लास, अभी दूसरे मैं ले लेता हूं रीजन। रीजन क्लास मीन कि आप एक काम क्यों करते हैं। रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन आपने पढ़ा होगा। एडवर्ब ऑफ रीजन कि वाई। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा? वाई डू आई टीच इंग्लिश? वाई डू यू प्ले फुटबॉल? वाई डू यू वर्क? वाई डिड यू कम लेट? वाई आर यू वॉचिंग माई वीडियोज? तो इस सब के एक रीज़न होता है। क्लियर? उस रीज़न को आप जब इस इंडिपेंडेंट क्लास के साथ लगाते हो तो आपका बन जाता है एडवर्ब क्लास। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्लास मैं लेता हूँ आई ड्रिंक वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी। आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिए, क्यों? बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, क्योंकि मैं प्यासा था। सो दिस बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है जो आपके फर्स्ट क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करता है। उसकी रिलेशनशिप क्या है? क्योंकि मैं प्यासा था, मैंने पानी पिए। ड्रिंक वाटर, ड्रिंक एंड थर्स्टी, वॉज थर्स्टी, इसमें जो लिंकिंग वर्ब है। क्लियर क्लास? तो ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है। हाँ, या क्लास जिसके साथ मैंने यूज किया सिंस, तो सिंस भी हम बिकॉज की मीनिंग के लिए लेते हैं। अब ये अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब कॉल करते हैं तो आपकी बताया जाता है दैट योर कॉल कैन नॉट बी कनेक्टेड सिंस योर बैलेंस इज इनसफिशिएंट, आपका जो बैलेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, दैट्स इज द रीज़न, उस वजह से आपकी जो कॉल है वो नहीं मिलाई जा सकती। क्लियर? मैं लिख लेता हूँ she could not come since she was ill. She could not come since she was ill. वो नहीं आ सकी क्योंकि वो बीमार थी। क्लियर क्लास? तो इन अगर आपने पहले एडवर्ब क्लासेस को लेके आना है तो फिर आपने उसके बाद कॉमा लगाना है। क्लियर? सो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन।
एडवर्ब ऑफ रीजन क्लॉज इसको बोलते हैं। क्लियर? मैं इनको भी मिटाता हूं उनको, ताकि देखते क्या है में कौन सा बचता है हमारे पास। क्लास एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्लॉजेस जो इंडिपेंडेंट के साथ क्लॉज के साथ मिल के टाइम के बारे में बता दें, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, she had gone when I reached there. She had gone when I reached there. जब मैं वहाँ गया तो क्या वो जा चुकी थी? She had gone when I reached there. या आपने ऐसे बहुत सारे The patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका। The patient had died before the doctor came. दो इवेंट्स जो है पास्ट में हुए हैं, उससे जो पहला इवेंट था जो पास्ट में हुआ, वो उसको हमने कन्वर्ट किया पास्ट परफेक्ट में, दूसरे को पास्ट सिंपल पास्ट में। सो क्लास, शी हैड गॉन व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो जा चुकी थी। व्हेन आई रीच देयर, ये आपका क्लास कौन सा है? ये किस लिए मैंने यूज़ किया? गॉन के लिए। शी हैड गॉन, वो गई थी। पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे हिट किया है। शी हैड गॉन व्हेन आई रीच देयर, और द बस had left before they reached to the station. Before they reached to the station. The bus had left. The bus had gone. बस जो था वो क्या था? वो निकल चुका था। बस जो था वो चल चुका था। कब? इससे पहले कि वो उसमें वो स्टेशन पहुंच जाते, बस जो था, जो बस स्टॉप था या जो ट्रेन था, वो निकल चुका था। क्लास, बिफोर दे रीच टू द स्टेशन और बिफोर दे रीच टू द बस स्टॉप, तो ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है, जो आपके इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलके एक सेंस डेवलप करता है। क्लियर क्लास? इस किस्म के और भी बहुत सारे आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी जस्ट एग्जाम्पल ये है। उसके बाद हमारे पास क्लास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं वन बाय वन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑटोमेटिकली जो एडवर्ब है हमें प्लेस के बारे में बताएं। हम कहते हैं शी केम हियर, वो यहाँ आई, सो हियर इज द एडवर्ब। क्लियर क्लास? इस किस्म के बहुत सारे द मैन वेंट देयर, आदमी वहाँ गया, तो देयर यहाँ पे जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, अब एक पूरा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो और एक्ट करे एज एन एडवर्ब, अभी हम देखते हैं क्लास। I stayed in the same hotel where they stayed last year. I stayed in the same hotel. मैंने उसी होटल में क़याम किया। कौन से होटल में? Where they stayed last year, जहाँ पे लास्ट ईयर उन्होंने क़याम किया था। Where, जहाँ, प्लेस, होटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्लास है, क्लास ये उस स्टेट के बारे में हमें बताता है कि हमने कहाँ क़याम किया, जहाँ पे उन्होंने क़याम किया था। तो ये क्लास हमारे पास क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। दे बोथ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी वेयर देयर फादर स्टडीड। क्लियर क्लास? सो एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेरी सिंपल। अच्छा क्लास, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन आप बेहतर समझते हैं हम, अगर आप मेहनत करोगे आप पास हो जाओगे। अंग्रेजी सीखोगे, इसी से पास करोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। क्लियर क्लास? तो इसमें हमारे पास एफ है, अनलेस वगैरह है। फॉर एग्जाम्पल, यू
will you will improve your English, you will improve your English, आप अंग्रेजी सीख जाओगे। क्लियर? आप अंग्रेजी सीख, एक शर्त है। कौन सा शर्त? इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, अगर आप मेरी हिदायत पे चलोगे, मेरी क्लासेस फॉलो करोगे, यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये जो है क्लास एक कंडीशन है। इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, अगर आप मेरे हिदायत फॉलो करेंगे, एक डिपेंडेंट क्लास है, एक एडवर्ब क्लास है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। क्लियर क्लास? हम कहते हैं इसके साथ हम वेदर भी लगाते हैं, इफ़ के साथ वेदर, वेन भी इसके साथ हम वेन भी लगाएंगे, लगाते हैं क्लास। हम कहते हैं स्नो मेल्ट्स व्हेन यू हीट इट, आप बर्फ को जब आग पे रखते हो, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है। कब पिघलती है? इसकी शर्त क्या है? बर्फ पिघलने का जो शर्त है, कंडीशन है, कब है? जब आप उसको हीट पे रखोगे, आग पे रखोगे क्लास। तो ये जो है व्हेन यू हीट इट, जब आप इसको हीट करते हैं, तो एक एडवर्ब क्लास है, एक शर्त है, कंडीशन है। फर्स्ट जो आपका जो इंडिपेंडेंट क्लास है, उसको ट्रू करने के लिए कि स्नो मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है कब? व्हेन यू हीट इट, जब आप इसको हीट देते हो। अच्छा क्लास, इसके बाद हमारे पास है पर्पस। पर्पस मीन कि हम किस मकसद के लिए, किस वजह के लिए हम कोई काम करते हैं। क्लियर? हम दुनिया के अंदर जितने भी काम करते हैं, डेफिनेटली अल्टरनेटली उसका कोई ना कोई एंड रिजल्ट होता है, कोई मार्किंग पॉइंट होता है, उसके लिए हम काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्पस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, उसकी क्लास हम सो दैट, और भी बहुत सारे हैं। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये तो बात हो गई। क्यों पढ़ाता हूं? सो दैट you can qualify for CSS or for any exam, CSS, PMS, any competitive examination. So that, क्यों मैं आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? The reason is that, so that इसका purpose क्या है? That you can qualify CSS. बहुत सारे, why do we read newspaper? We read newspaper so that they can improve our reading skills. Yeah. Clear class? So ये तो हमारा पर्पस हो गया कि किस मकसद के लिए हम कोई काम करते हैं। इसमें आपका जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से आपका जो नेक्स्ट क्लास शुरू होता है, दैट इज योर एडवर्ब क्लास। एंड मैनर मीन, हम कहते हैं शी रन्स, हाउ शी रन्स फास्ट, शी ईट्स, हाउ शी ईट्स स्लोली। तो मैनर में हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं he behaves as if, he behaves such as, बहुत सारे, he behaves as if he is the prime minister, he behaves as if the prime minister, वो इस तरह बिहेव करता है that if he is the prime minister, अगर वो prime minister है। Clear class? As if, जैसा के, as though, as such, इस किस्म की क्लास आप भी यूज कर सकते हैं। He comes late to the office as if he is the boss of this company. Clear?
क्लास आज के क्लास में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज एंड एट डिफरेंट वी स्टडी द डिफरेंट फॉर्मेशन द फंक्शंस ऑफ एडवर्ब क्लॉज। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।